हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ब्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं मेरी 3 फेवरेट वेबसाइट्स जिनसे मेरी ट्रेडिंग बहुत आसान हो गई है। जी नहीं, मैं एनएससी इंडिया का नाम नहीं लेने वाला हूं। मैं उसके अलावा जो बाकी की वेबसाइट्स होती है उनमें से जो मेरी 3 सबसे ज़्यादा फेवरेट वेबसाइट्स हैं वो बताऊंगा और कैसे मैं उनको यूज़ करता हूं और अपनी ट्रेडिंग में डे टू डे यूज़ कर पाता हूं। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। और जो मेरी फर्स्ट वेबसाइट है वो है ऑब्स्ट्रा। तो आइए देखते हैं कि ऑब्स्ट्रा क्या है और इसको मैं कैसे यूज करता हूँ। तो आइए जो सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट दिखाने वाला हूँ वो है ऑब्स्ट्रा की। और यहाँ पर हमारे काफी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं इस वेबसाइट पे जो हम यूज कर सकते हैं। जो पहला फीचर है वो है ओपन इंटरेस्ट का। तो यहाँ पर मैं ओपन इंटरेस्ट पे गया और मैंने यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट को क्लिक कर दिया तो आपका ये पेज खुल जाएगा। और यहाँ पर हम अपने मन का स्टॉक डाल सकते हैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी या पर्टिकुलर आप किसी स्टॉक में भी जा सकते हैं। बेस्ड ऑन द एक्सपायरी आपको उस समय का मैक्स पेन दिख जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ओपन मैक्स पेन दिख जाएगा। मैक्स पेन का मतलब ये होता है कि कैसी वो कौन सी स्ट्राइक है जहां पर ऑप्शन बायर्स को सबसे ज्यादा लॉस होने वाला है। तो इसका उल्टा भी ये हो गया कि यहां पर इस स्ट्राइक पे ऑप्शन सेलर्स को सबसे ज्यादा फायदे होने वाला है। मतलब माना यह जाता है कि जो मैक्स पेन होता है वहां पर जनरली मार्केट एक्सपायर करता है, तो आपको ये बहुत आराम से ही मिल जाता है। दूसरी चीज, आपको नीचे जो भी आपकी अलग अलग स्ट्राइक्स हैं उनका आपको जो कॉल का ओआई है, मतलब कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट और जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है वो आराम से दिख जाता है। एंड अगेन माना यह जाता है कि जहां पर भी सबसे ज्यादा आपका कॉल का ओपन इंटरेस्ट बना होगा तो वो आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जहां पर भी आपका एक पुट की तरफ सबसे ज्यादा ओआई ओपन इंटरेस्ट बना होगा वो आपका एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हमें आराम से यहां पर वो भी चीज दिख जाती है। और बहुत इंपॉर्टेंटली हमारे को यहाँ पर डिफरेंस दिखता रहता है कि हर स्ट्राइक में कितना आपका प्राइस में डिफरेंस चल रहा है। और ऑब्वियसली अगर हम एट द मनी की बात करें 19750 की, तो वहां पर हमारा जो डिफरेंस है बहुत कम है। तो इस तरह की आप अलग अलग यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जस्ट यूजिंग अ सिंगल स्क्रीन हियर। सो इट्स अ वेरी गुड फीचर टू हैव। जो दूसरा मैं आपको पेज दिखाने वाला हूं वो है पुट कॉल रेशियो का, पीसीआर रेशियो का। तो यहां पर मैं आपको पीसीआर दिखा रहा हूं, नीचे आपको पीसीआर रेशियो भी दिख जाएगा एग्जैक्टली। और अच्छी बात क्या है कि आपको यहाँ पर पुट कॉल रेशियो हिस्टोरिकली भी दिख जाएगा, मतलब हिस्टोरिकली क्या पीसीआर रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा पीसीआर के बारे में बता देता हूँ। माना यह जाता है कि अगर पुट कॉल रेशियो आपका 1 है तो मार्केट थोड़ा न्यूट्रल रहेगा, अगर वो 1 से ज्यादा है तो मार्केट थोड़ा बुलिश रहेगा, और अगर 1 से कम है तो थोड़ा बेयरिश रहेगा। बट अगर वो बहुत ज्यादा 1 के ऊपर चले जाता है या फिर बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है तो रिवर्सल के चांसेस हो जाते हैं। बट अगेन हम लोग को ये ट्रैक करना मुश्किल रहता है, तो उसके लिए आप ऑब्स्ट्रा पे आ सकते हैं एंड यू कैन फाइंड दी पीसीआर बहुत आराम से। तो थर्ड चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं वो है एफआईआई एंड डीआईआईएस की ट्रेडिंग एक्टिविटी। जैसे हमें पता है कि जो एफआईआई और डीआईआई मतलब जो स्मार्ट मनी है उनके पैसे से, उनके निवेश से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आती है मार्केट में। बट वो हम कैसे ट्रैक करें? एक तरीका तो यह है कि ऑब्वियसली आप एनएससी की वेबसाइट से आकर देख सकते हैं। बट अगर आपको वहां से नहीं करना है तो आप आराम से यहाँ पर डे वाइज आपको पता चल जाता है कि कौन सी एफआईआई, कितने डीआईआई ने क्या मतलब पैसा बढ़ाया है, घटाया है, और यहाँ पर आपको नेट उसका दिख जाता है। एंड अगेन यू कैन यूज दिस टू कम अप विद अ स्ट्रैटेजी। जनरली माना जाता है कि अगर आपका नेट इसमें नेगेटिव है तो शायद मार्केट गिरेगा, और अगर नेट आपका पॉजिटिव है तो शायद मार्केट ऊपर जाएगा। इसकी भी आप आराम से एक अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं आराम से कि आपको नीचे डे वाइज यहाँ पर ये बता रहे हैं कि नेट जो मूवमेंट हो रही है फॉर एफआईआई प्लस डीआईआई वो क्या हो रही है, और उसकी वजह से हमारा निफ्टी में भी क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो अगेन ये आपकी एक अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पे आप बना सकते हैं यूजिंग जस्ट दी एफआईआई एंड डीआईआई डेटा। जो मैं आपको नेक्स्ट फीचर बताने वाला हूं वो है रिजल्ट्स कैलेंडर का। अब रिजल्ट्स का मतलब होता है कि हर कंपनी क्वार्टरली अपनी एक अनाउंसमेंट करती है रिजल्ट्स की, और उसके समय हम बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ऑब्वियसली जिस स्टॉक में अनाउंसमेंट होने वाली है उसमें तो अच्छी मूवमेंट आती ही है, तो आप उस काउंटर में तो ट्रेड ले ही सकते हैं। बट उसके अलावा आप यहाँ पर ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हैं। बट ये तो तब होगा जब हमारे को पता होगा कि किस दिन हमारे किस स्टॉक में रिजल्ट आने वाला है। एक तो तरीका है कि आप एनएससी या बीएससी की वेबसाइट पे जाके ढूंढ लें। बट अगर आपको थोड़ा इजी तरीके से ढूंढना है और एक कैलेंडर के यूज करना है तो आप आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शंस में क्लिक करेंगे और रिजल्ट्स कैलेंडर को अगर क्लिक करेंगे तो आपको एक खुल जाएगा। और यहाँ पर आपको किसी भी आप स्टॉक को क्लिक करते हैं, किसी भी डेट को सॉरी, तो आपको नीचे उसका मिल जाएगा। तो जैसे अभी मैंने चेक करा था 9 अगस्त को फॉर एग्जाम्पल IRCTC का आया था। या फिर अगर आप किसी स्टॉक को ऊपर से चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको बता देगा कि लास्ट टाइम उसका कब रिजल्ट निकला था। तो फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का 21 जुलाई को निकला था। अगर मैं आरबीएल बैंक चूज करता हूं तो उसका भी शायद 21 जुलाई को ही निकला था। तो इस तरीके से करके हमारे को पता चल जाता है कि किस स्टॉक का रिजल्ट कब आया है यूजिंग दिस इजी वेबसाइट।
एंड जो लास्ट यूज मैं करता हूं यूजिंग ऑप्स्ट्रा वो है अगर मैं कोई भी ऑप्शन की अपनी स्ट्रैटेजी बनाना चाहता हूं। अब हमारे को पता है कि ऑप्शन की बहुत सारी स्ट्रैटेजी बनती हैं, स्प्रेड्स हो गए, स्ट्रैडल्स हो गया, स्ट्रैंगल्स हो गया, आयरन कॉन्डर, बटरफ्लाई, बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है। बट उनका क्या पे ऑफ डायग्राम होने वाला है वो हम कैसे ढूंढेंगे? हम आराम से यहां पर आ सकते हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर में। तो हम ऑप्शंस में जाकर स्ट्रैटेजी बिल्डर को क्लिक करेंगे और यहां पर आपको जिस भी स्टॉक में या जिस भी इंडेक्स में अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने निफ्टी को ऐड कर दिया है और मैंने करंट की एक्सपायरी या लेट्स से नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी ले लेते, 14 सितंबर की मैंने एक्सपायरी ले ली। अब यहां पर मैं ऑप्शंस की मान लीजिए एक कॉल का स्प्रेड बनाना चाहता हूं, तो मैं यहां पे ऑप्शंस को चूज कर रहा हूं। अच्छा, एक्सपायरी हम यहां चूज करेंगे 14 की एंड पे ऑफ डेट हम 14 का ही ले रहे हैं, मतलब उस दिन के हिसाब से हमारे क्या प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो जैसे मैं पता है कि करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है निफ्टी का वो 19700 चल रहा है, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि मान लीजिए अगर मैं 19700 की या 19750 की अगर मैं कॉल को सेल करता हूं, या लेट्स से 19750 या 19700 की अगर मैं कॉल को सेल करता हूं, तो मैंने एक लॉट 19700 को कॉल को सेल कर दिया और उसके बाद अगर मैं 19800 की मतलब 2 स्ट्राइक्स आउट ऑफ द मनी कॉल को बाय करता हूं, तो मेरा क्या पे ऑफ डायग्राम बनता है। तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया और आप यहां आराम से देख सकते हैं कि यहां पर इस तरह का हमारा पे ऑफ डायग्राम बन रहा है। मतलब अगर मार्केट जो हमारा लेवल है उसके लेवल के नीचे रहेगा तो हमारे को प्रॉफिट होगा और उसके ऊपर चले जाएगा तो हमारे को लॉस होगा। तो यहां पर ये आराम से आप देख भी सकते हैं कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ सकता है, कितना हमारा मैक्सिमम लॉस है, क्या हमारा ब्रेक इवन रेंज है और उसके अलावा हमारा नेट क्रेडिट और एस्टिमेटेड मार्जिन कितना लगने वाला है। मतलब हम पूरा आराम से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंटली हम यहाँ पर अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से आप आराम से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है उसका क्या पे ऑफ डायग्राम बन रहा है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप 2 ही लेग ऐड करें, आप यहाँ पर मल्टीपल लेग्स ऐड करके आप अपनी स्ट्रैटेजी को बेटर भी कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर एक पुट भी ऐड करना चाहता हूँ, सो मान लीजिए मैंने एक पुट को भी ऐड कर दिया और मैं 19600 की पुट को मान लीजिए एक सेल कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या होगा। और आप देखेंगे कि अब हमारा जो पे ऑफ डायग्राम है काफी चेंज हो गया है और यहाँ पर हमारे को इस रेंज में प्रॉफिट आ रहा है, बट हमारा जो प्रॉफिट है वो 4000 रुपीज हो गया, जो पहले केवल 2000 रुपये आ रहा था। बट ऑब्वियसली क्योंकि हमने पुट सेल ज्यादा कर दिया तो आपका मार्जिन भी बढ़ जाएगा। तो बहुत आराम से हमें पता चल जाता है कि हमारे को कितना मार्जिन चाहिए, क्या हमारे को प्रॉफिट आ सकता है, बट वेरी इंपॉर्टेंटली कितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, हम ये सारा आराम से देख सकते हैं यूजिंग दिस एक्सेलेंट फीचर। तो ये तो हो गए सारे के सारे फीचर्स जो मैं यूज करता हूं ऑप्स्ट्रा में। बट अब बात करते हैं कि अगर मुझे कोई इंट्राडे में कोई स्टॉक को चूज करना है तो वो मैं कैसे करूंगा, और उसके लिए मैं यूज करता हूं चार्टिंग। तो मैं चार्टिंग अब आपको दिखा रहा हूं, चार्टिंग जहां पे हम अलग अलग हमारे पास स्कैनर्स होते हैं जिसको हम स्क्रीनर बोल सकते हैं, और हम उन स्क्रीनर्स के बेस पर अपने मन के स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं कि जिन स्टॉक्स में आज हम ट्रेड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे ऑलरेडी बनाए हुए स्क्रीनर्स। लेट्स टेक वन और एग्जांपल। तो जैसे इन्होंने यहाँ दिया है कि 15 मिनट स्टॉक ब्रेकआउट्स, मतलब कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 15 मिनट में ब्रेकआउट दिया है, और आप यहाँ पर अपने ऊपर अपने मन का वो डाल देंगे कि आपके क्या क्या कंडीशंस हैं और उसके बेसिस पर आपको नीचे सारे के सारे रिजल्ट दिख जाएंगे। अब यहाँ पर केवल रिजल्ट ही नहीं, आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक का कोई चार्ट देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। आप आराम से इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लीजिए और आपको इसी स्टॉक का चार्ट भी दिख जाएगा और आप देख सकते हैं कि लास्ट 15 मिनट में इसने डेफिनेटली एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को तोड़ा है स्टॉक ने, तो चांसेस है कि ये काफी ऊपर जा सकता है। सिमिलरली लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल। तो हम कोई और पैटर्न भी देख सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न। लेट्स से कि अगर हम यहाँ पर एक डोजी पैटर्न देखते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी का, तो ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिनमें ग्रेवस्टोन डोजी बन रहा है और केवल एक स्टॉक दिख रहा है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं इसको, लेट्स सी दिस। एंड इसको आप वैसे तो शायद ग्रेवस्टोन डोजी इतना अच्छा बन नहीं रहा है, बिकॉज लेट अस सी कि इन्होंने किस पे किया हुआ है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे किया हुआ है। सो आइए लेट्स मेक इट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हियर। आई थिंक ये 15 मिनट्स पे ये पहले से ही, सो वी कैन फाइंड आउट कि यहाँ पे किस तरह का पैटर्न बन रहा है। लेट्स टेक वन लास्ट एग्जांपल कि हम किस तरह से यहाँ पे अपना कर सकते हैं। परफेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, परफेक्ट शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, एंड ये बता रहे हैं ABFRL में एक परफेक्ट शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है इसको, लेट्स सी। एंड ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक परफेक्ट शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी है,
मे बी बिकॉज जो करंट प्राइस चल रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे आया हुआ है और यहां से एक रिवर्सल आने के चांसेस हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज गिविंग अस दैट रिकमेंडेशन। तो आप यहां पर बहुत अलग अलग तरह के अपने मन के स्कैनर्स को चूज कर सकते हैं और उसके बेस पर जो आपके स्टॉक आ रहे हैं उनको एनालिसिस कर सकते हैं अपने बेसिस पर और फिर ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने दो चीज देख ली, हमने ऑप्स्ट्रा देखा जहां पे हम अलग अलग तरीके ढूंढ सकते हैं और वहां पे हमने पोजिशनल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बनाई। हमने चार्टिंग देखा जहां पर हम इंट्राडे और पोजिशनल स्कैनर्स बना सकते हैं। बट अगर आपको पसंद है ऑप्शंस की ट्रेडिंग करना और स्ट्रैटेजी बेस्ड अगर ट्रेडिंग करना स्पेशली इंट्राडे में, तो आप आ सकते हैं स्टॉक मॉक में। तो मैं आपको स्टॉक मॉक दिखा रहा हूं। यहां पर हम इंट्राडे स्ट्रैटेजीज मोस्टली बना सकते हैं, पोजिशनल भी बना सकते हैं, पर इंट्राडे ज्यादा यहां पर फोकस रहता है। और मान लीजिए मेरी कोई स्ट्रैटेजी है विच इज अ लॉन्ग स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैडल, तो अगर मैं शॉर्ट स्ट्रैडल की बात करता हूं, मैं यहां पर आराम से शॉर्ट स्ट्रैडल को क्लिक कर सकता हूं ऑन द लेफ्ट साइड। शॉर्ट स्ट्रैडल का मतलब होता है कि जो एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट चल रही है, लेट्स से फॉर निफ्टी, उसको हम सेल कर रहे हैं। अब हम ये क्यों करते हैं कि अगर मार्केट मूव नहीं करा और मार्केट पूरे दिन एकदम रेंज बाउंड रहता है तो हमारे को दोनों ही कॉल और पुट में फायदा हो सकता है। बट क्या इस स्ट्रैटेजी ने हिस्टोरिकली हमें रिटर्न दिया है, क्या इसने एक्चुअली प्रॉफिट दिया है, ये हम कैसे ढूंढेंगे? ये ढूंढेंगे यूजिंग स्टॉक मॉक। तो यहां पर हम डाल सकते हैं कि हमारे को किस स्टॉक में ट्रेड करना है। तो मैंने ऐसे बैंक निफ्टी को चूज कर लिया है, मैं सेल कर रहा हूं पुट को, फिर मैं सेल कर रहा हूं कॉल को, और फिर मैं यहां पर अपना प्रॉफिट डाल सकता हूं कि मैं कितने परसेंट पे अपना प्रॉफिट लेना चाहता हूं, और मैं स्टॉप लॉस भी ऐड कर सकता हूं। तो यहां पे अभी 25% का स्टॉप लॉस ऐड किया हुआ है। लेट मी ऐड प्रॉफिट, मे बी 25% का मैं प्रॉफिट डाल देता हूं। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी बन गई। अगर मैं यहाँ पे ट्रेलिंग चाहूँ तो मैं ट्रेलिंग भी ऐड कर सकता था, और फाइनली मैं यहाँ डाल सकता हूँ कि मेरे को कितने बजे एंट्री लेनी है और कितने बजे एग्जिट लेनी है। और फिर मैं यहाँ पे टोटल स्ट्रैटेजी का भी एक पीएनएल डाल सकता हूँ कि अगर मान लो मेरे पूरी स्ट्रैटेजी में 500 रुपए का लॉस हो जाता है तो मेरे सारे लेग एग्जिट कर दो, या फिर अगर 1000 रुपए का प्रॉफिट आ जाता है तो पूरे लेग एग्जिट कर दो। और ये करने के बाद मैं आराम से इसको रन करके टेस्ट कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे अपने चूज कर सकते हैं कि आपको कितने दिन या कितने महीने का आपको बैक टेस्ट चेक करना है, और डिपेंडिंग ऑन दैट अगर हम मान लीजिए केवल 1 महीने का भी करते हैं या 3-4 महीने का भी करते हैं तो ये आपको आराम से स्टार्ट बैक टेस्ट दबाकर आपको रिजल्ट दे देगा। तो इस तरीके से आपके बैक टेस्ट के रिजल्ट आ जाएंगे और उसके बाद आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं उसमें क्या ड्रॉडाउन है, कितना रिटर्न आ रहा है, और क्या वो आपके रिस्क और रिवॉर्ड के एनालिसिस के अंदर आता है कि नहीं। प्लीज नोट कि जब भी कोई बैक टेस्ट करते हैं तो उसका कोई गारंटी नहीं होती कि फ्यूचर में भी वही बैक टेस्ट आएगा, बट इट विल डेफिनेटली गिव यू सम कॉन्फिडेंस कि अगर आप वो स्ट्रैटेजी करते हैं तो इसका क्या हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन और हिस्टोरिकल इसका क्या आरओआई रहा है, ताकि आप उस बेसिस पर अपनी स्ट्रैटेजी बना सकें। तो ये थे मेरी 3 फेवरेट वेबसाइट्स जो मेरे को बहुत हेल्प करती हैं इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल ट्रेडिंग में। और अगर मुझे कोई भी स्टॉक ढूंढना होता है तो भी मेरे को स्क्रीनर मिल जाता है। मैं फिर से आपको बता दूं, ऑप्स्ट्रा मैं यूज करता हूं मोर टू गेट द टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, जहां पर मैं पीसीआर, ओआई, डीआईआई, एफआईआई इन सबका डेटा ढूंढ पाता हूं। और अगर मुझे कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी का पे ऑफ डायग्राम बनाना है तो मैं आराम से ऑप्स्ट्रा को यूज कर लेता हूं। चार्टिंग से मैं आराम से कोई भी स्क्रीनर को यूज करके ढूंढ लेता हूं कि आज मुझे किस स्टॉक में ट्रेड करना है, और स्टॉक मॉक से मैं अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट कर सकता हूं और उससे मैं अपनी स्ट्रैटेजीज और बेहतर कर सकता हूं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर टू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.